सभी साथियों का स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। एक बार सभी योद्धाओं का स्वागत है इस रण के अंदर, इस कर्म भूमि के अंदर, इस धर्म भूमि के अंदर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात जिस जिले की करने वाले हैं उसे राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान की अबरख नगरी कहा जाता है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। अगर राजस्थान में पहला वनस्पति का कारखाना, वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर खुला था तो भीलवाड़ा के अंदर 1964 के अंदर खुला था। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और फूलडोल उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर। इन सभी बातों का जिक्र है वो आज के वीडियो में होने वाला है। आपको जानकारी सिर्फ उतनी ही मिलने वाली है जितनी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो परीक्षा के अंदर काम आ सके। मैं सिर्फ उतनी जानकारी आपके सामने रखने वाला हूँ, इससे ज़्यादा आपके सामने कुछ भी नहीं रखूँगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। ऐसा काम मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके माँ बाप का सपना है। आपके माँ बाप के सपने में अगर मेरा इतना सा भी, मेरा बिल्कुल छोटा सा भी अगर मेरा खुद का योगदान हो तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने मेरा काम कर दिया। चलते हैं इस जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर भीलवाड़ा जिले की संपूर्ण बातें करने वाले हैं। यह सबसे पहले क्या है? सबसे पहले अगर बात करें तो भीलवाड़ा जिले की प्रमुख तहसील कौन सी है? भीलवाड़ा जिले की प्रमुख तहसील है, एक है हुरडा। हुरडा के अंदर मराठाओं से सुरक्षा हेतु 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन होता है जिसे हुरडा सम्मेलन कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करके बताना। उसके बाद में आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद, मांडल, रायपुर, बनेड़ा, शाहपुरा। इस शाहपुरा को अभी राजस्थान के अंदर 19 नए जिले की घोषणा की गई है। उन जिलों के अंदर शाहपुरा का जिक्र हुआ है कि शाहपुरा भी अब बनेगा जिला। शाहपुरा, जहाजपुर, उसके बाद कोटड़ी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर ही 32 खंभों की छतरी है, जगन्नाथ कछावा की छतरी है। उसके बाद में बिजोलिया की बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम करने वाले हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, मेरे द्वारा आपको जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाए, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना, और अभी तक इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। अब बात करेंगे भीलवाड़ा ज़िले की। भीलवाड़ा ज़िले का आरजे कोड कितना है तो आरजे कोड है RJ06। RJ06 किस जिले का कोड है? भीलवाड़ा ज़िले का कोड है। किसका है? भीलवाड़ा ज़िले का कोड है। भीलवाड़ा ज़िले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? ये रहा मोर। मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात ने, डावड़ी में तो बोल्यो ए म्हारी, मौज में मौज में मौज में। मोर है जो भीलवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर है। उसके बाद में अब आते हैं व्याख्या के ऊपर हमारी। भीलवाड़ा के उपनाम की बात करूं तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान की अबरख नगरी कहा जाता है। अगर भीलवाड़ा जिले की वन्य जीव शुभंकर आपको बता दिया क्या है? मोर है। गाणुगार बता दियो, फेर के रह गयो थारे। उसके बाद में मांडलगढ़। ये जो मांडलगढ़ है ये गुहिल राजवंश का ठिकाना था। मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो भेंसासा नामक व्यापारी ने करवाया था, और इसी मांडलगढ़ के अंदर जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है।
मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहीं पर बनाई थी और इसी मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर गंगाबाई या बाईसा रानी का मंदिर भी बना हुआ है। बदनौर, जो बदनौर का दुर्ग है, इस बदनौर दुर्ग का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। 1457 को राणा कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करके कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर है? बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है। बागौर की बात करूं तो बागौर सभ्यता है जो किस नदी के किनारे थी? सबसे पहले यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे थी। बागौर से ही राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के अंदर, तो वो सबसे पहले बागौर से मिले हैं। बन्नेड़ा दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसके बाद में बिजोलिया है वो मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और बिजोलिया का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। माणिक्यलाल वर्मा का भी जन्म कहाँ पर होता है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर होता है। उसके बाद में ओजियाना, ये जो ओजियाना है यह ताम्रपाषाणिक कालीन सभ्यता स्थल है। जहाजपुर, ये महाभारत कालीन सभ्यता स्थल है। शाहपुरा को अभी जो 19 जिले नए जिले बनाने की घोषणा की गई है उन जिलों के जिक्र के अंदर शाहपुरा का भी जिक्र किया गया है कि शाहपुरा भी बनेगा अब जिला। शाहपुरा की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 ईस्वी में सुजान सिंह के नेतृत्व में शाहपुरा रियासत का गठन किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो शाहपुरा के राजा सुद्रादेव द्वारा 14 अगस्त 1947 को की गई थी। और रामसनई की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो रामसनई की प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। शाहपुरा की और भी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें हैं शाहपुरा की। शाहपुरा की अगर मैं बात करूं तो शाहपुरा है वो फड़ चित्रण के लिए बड़ा फेमस है। और शाहपुरा के अंदर केसरी सिंह बारठ का, जवाहर सिंह बारठ का और प्रताप सिंह बारठ का संबंध भी कहाँ से है? शाहपुरा से। फूलडोल उत्सव कहाँ का फेमस है? शाहपुरा का है। लेकिन शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर रमेश चंद्र ओझा द्वारा की जाती है। उसके बाद में केसरी सिंह बारठ, राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो केसरी सिंह बारठ थे। 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा दिल्ली में आयोजित दरबार में भाग लेने जा रहे मेवाड़ के महाराणा और फतेह सिंह को 13 सोरठे भेंट किए थे, जिन्हें चेतावनीरा चुंगटिया कहा जाता है, जिन्हें पढ़ने के बाद में महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग जाता है और महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो जाते हैं लेकिन दरबार में भाग नहीं लेते हैं। ये वही फतेह सिंह है जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ पर प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था। जोरावर सिंह बारठ है वो केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे। 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक नामक स्थान पर लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था। प्रताप सिंह बारठ, इनका जन्म है वो श्यामलदास की हवेली उदयपुर में होता है। बनारस षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया जाता है। इनको बरेली की जेल उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी यातना दी जाती है और फिर जेल के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसी के बाद में सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था कि मैंने ऐसा बहादुर बालक है वो अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। उसके बाद में गोकुललाल असावा, इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर होता है। 25 मार्च 1948 को जो पूर्व राजस्थान संघ थे इनके प्रधानमंत्री भी गोकुललाल असावा बनते हैं।
माणिक्यलाल वर्मा का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे और पंछेड़ा इनका प्रजामंडल से संबंधित गीत है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनको राजस्थान का CR दास, चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास का जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने 1916 में किसान पंच बोर्ड का गठन किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा या भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। इसी का नेतृत्व है वो भूप सिंह गुर्जर ने किया था, जिन्हें विजय सिंह पथिक भी आप कहते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है उसका प्रमुख कारण एक तो ये था कि ठाकुर कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर चौरी कर लगा दिया था और फिर यह आंदोलन और आग की तरह भड़क जाता है। क्यों भड़क जाता है? क्योंकि 1906 के अंदर ठाकुर पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर भी लगा दिया था और बिजोलिया के अंदर जो धाकड़ जाति के लोग रहते थे, 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इसी बिजोलिया के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए 1919 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया जाता है। फिर इसी आयोग की जांच के लिए 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड आयोग का भी गठन किया जाता है। 1926 के बाद में आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अंदर अजमेर व सांबर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। और बिजोलिया शिलालेख का निर्माण है वो जैन शासक लोलाक ने करवाया था और इसके रचयिता कौन थे? तो गुणभद्र। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है, भीलवाड़ा के अंदर होता है। इसका आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह था और इसकी अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। और ये क्यों सम्मेलन आयोजन करवाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य था? तो मराठाओं से सुरक्षा हेतु। अब भीलवाड़ा जिले की कला और संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो भीलवाड़ा के अंदर सवाई भोज का मंदिर बना हुआ है। सवाई भोज का मंदिर बना हुआ है असिंध भीलवाड़ा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। सवाई भोज को जो गुज्जर जाति के लोग हैं वो अपना लोक देवता मानते हैं, गुज्जरों के लोक देवता मानते हैं। गुज्जरों के लोक देवता कौन है? सवाई भोज। और सवाई भोज को ही क्या कहा जाता है? गायों के रक्षक देवता कहा जाता है। और सवाई भोज है वो दुर्जन साल से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। सवाई भोज के मंदिर पर मेला भाद्रपद शुक्ल छठी से सप्तमी तक लगता है। श्याम मंदिर की बात करूं, मंदाकिनी मंदिर की बात करूं, याद रख लेना मंदाकिनी मंदिर और तिलस्वा महादेव मंदिर, ये सभी के सभी कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। शैव धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? ये भी असिंध भीलवाड़ा के अंदर है। गुज्जर समाज के लोकप्रिय देवता जो फेमस देवता है वो कौन है? देवनारायण जी है। इन्हें विष्णु के अवतार कहा जाता है, इन्हें इंटों के श्याम कहा जाता है। राज्य क्रांति के जनक व आयुर्वेद के ज्ञाता भी किन्हें कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है। बगड़ावत महाभारत का संबंध है वो किन से है? देवनारायण जी से है। मंदिर में ईंटों की पूजा होती है और नीम का प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसीलिए ईंटों के श्याम भी किन्हें कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है। राजस्थान की सबसे अगर प्राचीन फड़ है वो किन की है? देवनारायण जी की है। और फड़ का वाचन करते समय, फड़ को बाँचते समय गुज्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और इसी देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी होती है। डाक के अंदर 2 अक्षर है, तो 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी होता है। देवनारायण जी का पेनोरमा कहाँ पर है? देवनारायण जी का पेनोरमा मालाशेरी डूंगरी असिंध भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, जिसका उद्घाटन है वो वसुंधरा राजे ने 26 मार्च 2018 को किया था।
भीलवाड़ा का नाहर नृत्य बड़ा फेमस है। नाहर नृत्य ये प्रसिद्ध मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है। इसका प्रारंभ शाहजहाँ के समय होता है और इसका आयोजन है वो वर्ष में चैत्र कृष्ण तृतीया को होता है। जानकीलाल भांड का जन्म भीलवाड़ा के अंदर होता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहरूपिया कलाकार के रूप में जाना जाता है। बहरूपिया कलाकार, राजस्थान के बहरूपिया कलाकार, ये प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर बहरूपिया कलाकार के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो जानकीलाल भांड को जाना जाता है। और लंदन में प्रसिद्ध होते हैं मंकी मैन के रूप में। और फड़ चित्रण, ये फड़ चित्रण है वो, फड़ का चित्रण है वो कहाँ का फेमस है, भीलवाड़ा का फेमस है, शाहपुरा का फेमस है। और इसी फड़ के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, श्री लाल जोशी व पार्वती जोशी। सबसे लोकप्रिय फड़ की बात करूं या चांदी की फड़ की बात करूं तो वो किन की है, पाबूजी राठौड़ की है। किन की है, पाबूजी राठौड़ की है। बोलिए पाबूजी महाराज की जय हो। धनोप माता का मेला कहाँ पर लगता है, धनोप भीलवाड़ा में लगता है। चमना बावड़ी मैं थाने याद करवायो, मैं थाने कियो भीलवाड़ा को जद भी नाम आवे तो याद रखिया चमना मेरी क्या है, चौखी बाई है। क्या है, चमना मेरी चौखी बाई है। चमना मेरी क्या है, चौखी बाई है। बाई किसे बोला जाता है, बहन को बोला जाता है। चमना मेरी क्या है, चौखी बाई, चौखी बाई। भीलवाड़ा का नाम आए तो 3 बावड़ियों के बारे में याद रखना, चमना बावड़ी, चौखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। चमना क्या है, मेरी चौखी बाई है। चमना, एक चमना बावड़ी, चौखी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। चमना बावड़ी ये 3 मंजिला है। इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। लव गार्डन भीलवाड़ा के अंदर है। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में है। 12 शिवालय भीलवाड़ा में है। यांगी घेर भीलवाड़ा की फेमस है। उसके बाद में राजस्थान में पहला वनस्पति घी का कारखाना 1964 भीलवाड़ा में खुलता है। वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, गुलाबपुरा व गंगापुरा। और अबरख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, तो दांता, भूसाण, टूकिया, बनेड़ी, फुलिया। उसके बाद में उड़द का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, उड़द का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा के अंदर होता है। राजस्थान की प्रथम सहकारी कताई मिल कौन सी है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ऊपर माल का पठार ये बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र है। इसे क्या कहा जाता है, ऊपर माल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊपर माल कहा जाता है। उसके बाद में अड़ावन बांध, उसके बाद में अड़वान बांध भीलवाड़ा में मानसी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर बनास, बेडच, मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम है। भोडल की छपाई भीलवाड़ा की फेमस है। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण भीलवाड़ा का फेमस है। सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण भीलवाड़ा जिले का जिक्र आता है। उसके बाद में अगर आगे बात करूं तो आगे राम जी को नाम है। इतनी जानकारी पढ़कर जा प्रया, इतनी जानकारी पढ़कर चले जाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न है वो पूछा जाएगा। भीलवाड़ा का जब भी जिक्र होगा तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसीलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। आपको भीलवाड़ा से एक ऊपर माल का पठार, उड़द का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा के अंदर, और फड़ चित्रकला के लिए जो सबसे फेमस स्थान है वो कौन सा है, शाहपुरा है। तो शाहपुरा के अंदर फूलडोल उत्सव है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। शिव धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना।